तो लेजर जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हिसाब निकालेंगे कि किस अकाउंट में कितना खर्च किया गया है, किस अकाउंट में। यानी कि अब आप अकाउंट रिकॉर्ड करना सीख लिए कि डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में, और किसका अमाउंट कहाँ से कहाँ कैसे लिखाएगा। तो इस चीज को आप लोग देख लिए। तो क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग लेजर बनाएंगे। अब लेजर बना करके क्या करेंगे, उसका हिसाब हम लोग निकालेंगे कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, राम के यहाँ कितना उधारी बच गया, किसी से भी कितना रिसीव करना है रुपए। तो ये सब हिसाब हम लोग आगे जब चल करके निकालेंगे तो लेजर बनाएंगे। तो वो क्लास जो है सो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब पिछले ट्रांजेक्शन आप बनाए थे सोल्ड गुड्स टू स्वाति, और उसके बाद बनाए थे कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, तो उस ट्रांजेक्शन में क्या था कि आप सामान बेचे थे 50,000 का, कैश रिसीव्ड किए थे 48,000 रुपये, उसमें 2,000 रुपये कहा जा रहा है, उसको हम लोग अपने हिसाब से अपने मन से डिस्काउंट के रूप में दिखा दिए, क्योंकि हमें स्लिप देना था नो ड्यूज का। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन दिया गया है जो डिस्काउंट आपको बताया गया है कि डिस्काउंट के रूप में देना है। तो इस ट्रांजेक्शन को जो बनाएंगे, जैसे आप स्वाति वाला ट्रांजेक्शन बनाए थे ठीक उसी प्रकार से इसको ही बनाएंगे। तो आइए इस ट्रांजेक्शन में स्टार्ट करते हैं शुरू से। और इसमें भी क्या किया गया है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया, एक नए प्रकार का बिजनेस यहाँ पर चालू किया गया है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल, तो इसमें कैश अकाउंट डी और कैपिटल अकाउंट सी आर बन जाएगा। कैश अकाउंट डी और कैपिटल अकाउंट सी आर, कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख लिए। अब कैपिटल अकाउंट जैसे यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दिया गया है। आप लोग कल क्या कहते हैं 50,000 लिख लिए थे, एक जीरो कम कर दिए थे। तो अमाउंट देखिएगा, अमाउंट को ध्यान से देख करके तब लिखना है। 5 लाख रुपए जितना कैश दिया गया उतना ही पूंजी में रहेगा। ये हो गया इस प्रकार से। आगे है डिपॉजिट, यानी कि पेड इनटू बैंक। आप क्या कर रहे हैं, बैंक में रुपया को जमा कर रहे हैं। तो यहां बन जाएगा कि बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। अब बैंक में आप जमा कर रहे थे, बैंक क्या हो गया, पाने वाला, तो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर, पाने वाला, तो बैंक अकाउंट डी आर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर टू। आप पैसा दे कैसे रहे हैं, तो कैश में दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट। और यहाँ पर जमा कितना कर रहे हैं, 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। नरेशन लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये लिख लिए, तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। आगे देखते हैं, अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश। नकद में माल खरीदा गया, तो परचेज अकाउंट, जब आप माल खरीदते हैं तो परचेज डी आर होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, परचेज अकाउंट को डी आर करना है। परचेज अकाउंट डी आर, और नकद में खरीदा गया तो कैश पेमेंट हो जाएगा, कैश अकाउंट सी आर में हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर जो माल खरीदा गया है वो 40,000 रुपए का खरीदा गया है, 40,000 रुपए का माल खरीदा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या है, पेड टू राम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। राम को दिया गया है, भुगतान किया गया है और डिस्काउंट मिला है यहाँ पर। इसी प्रकार से स्वाति वाला ट्रांजेक्शन था, वहां पर अमाउंट बताया नहीं था, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ट्रांजेक्शन आपको बता नहीं रहा था कि करना क्या है, वहां पर सिर्फ लिख दिया था फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट पूर्ण भुगतान, नो ड्यूज होना चाहिए। जहां उसका वही खाता वही पीछे का देखिए पलट करके, तो वो सामान ली थी 50,000 का और दे रही है 48,000। तो उस स्थिति में उसको मेंटेन करने के लिए हमको डिस्काउंट दर्शाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिस्काउंट पहले से ही बता करके दे रखा है कि इसको डिस्काउंट दिया गया है। अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो पेड टू राम और डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब देखेंगे यहाँ पर 19,800 रुपए जो है राम से प्राप्त हो रहा है, राम को दिया जा रहा है, पेड टू
राम को हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर राम अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। तो राम अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि राम को हम दे रहे हैं, वो बिजनेस से पा रहा है, पाने वाला है। तो राम अकाउंट डीआर, राम अकाउंट डीआर 2। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर पहले डीआर कौन कौन बनेगा, तो राम अकाउंट तो डीआर हो गया। अब डिस्काउंट दिया जा रहा है बाय हिम, मतलब मेरे द्वारा उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है। पेड टू राम, हाँ राम को भुगतान उसके द्वारा दिया जा रहा है कि राम को हम भुगतान कर रहे हैं तो वो छूट दे रहा है, उसके द्वारा छूट दिया गया, उसने कटौती दी। हमें रुपया देना था कितना, 20,000 देना था, अब हम दे रहे हैं 19,800 दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट जो मिल रहा है वो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट बन गया। डिस्काउंट क्या हो गया, क्रेडिट बन गया। और कैश जो है सो बिजनेस से जा रहा है, कैश जो है सो बिजनेस से जा रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए, राम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखेंगे राम के नाम पर कितना चढ़ाना है, 20,000 रुपए चढ़ाना है, 20,000 रुपए चढ़ाना है। कैश में जो है तो ये 19,800 और डिस्काउंट में 200। अब ये दोनों मिला करके बराबर हो गया, बराबर बराबर। अब दोनों अकाउंट को बराबर करना है, टोटल जनरलाइज करना है। तो कल बताए थे पिछली क्लास में, टोटल जनरलाइज करने के लिए 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 7,60,000 ये हो गया। तो 7,60,000 इधर हुआ, तो इधर भी 7,60,000 होना चाहिए। 5 2 7 40 और 20 60, पूरा हो गया बराबर। तो 7,60,000 रुपए दोनों साथ बराबर होना चाहिए। आप लोग कल क्या किए थे कि इस 200 को अगले ट्रांजेक्शन में कर दिए थे, अलग कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे। ये अलग डिवाइड होने वाला नहीं है, ये जो है सो इसी के साथ बनेगा, ये जो बनेगा इसी के साथ बनेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा या तो ऐड होता है या लेस होता है। उसमें क्या होता है, या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए 7,60,000 ये अमाउंट आ गया। अब क्या करना है, यहां पर दोनों साइड में क्लोज करना है, 7,60,000। अब दोनों साइड क्लोज कर दिए। जब इसको हम क्लोज कर दिए, अब फिर नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए क्या करना है कि इस अमाउंट को उठा करके ब्रॉड फॉरवर्ड के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड के रूप में जब लिखेंगे, तो फिर इसके आगे जो ट्रांजेक्शन लिखेंगे उसमें दोनों को जोड़ करके और तब हम आगे बढ़ेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। अब अमाउंट कितना था, 7,60,000 देना है, दोनों में 7,60,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को अब आगे लेकर के चलेंगे। इससे आगे क्या किया हुआ है, कैश में सेल किया गया है। तो कैश सेल 30,000 रुपए का किया गया है। तो कैश अकाउंट, जब सामान बेच रहे हैं तो संपत्ति के रूप में कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट हो जाएगा। अब 30,000 रुपए का आप सामान बेच रहे हैं, तो 30,000 रुपए आपको यहाँ पर डाल देना है, दोनों साइड, DR और CR दोनों साइड में। अब क्या है, सोल्ड गुड्स टू हरि फॉर कैश, फिर से सामान बेचा गया है हरि को, लेकिन यहाँ पर भी कैश ही दिया गया, तो सेम अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट DR और टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट DR और टू सेल अकाउंट। अब यहां पर जो सामान बेचा गया है, ये बेचा गया है 20,000 रुपए का। ये जो बेचा गया है 20,000 रुपए का सामान बेचा गया है नकद में। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से सामान खरीदा गया, तो परचेज अकाउंट DR और राम है देने वाला, तो राम हो जाएगा CR। तो परचेज अकाउंट DR
परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट। राम अकाउंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब राम अकाउंट आ गया तो अब यहाँ पर परचेज कितना रुपए किया गया है, तो यहां पर किया गया है परचेज पुनः 3000 रुपए का। 40 का परचेज किया गया, फिर से 40,000 का परचेज यहां पर किया गया पुनः 40,000 का। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या दिया गया है कि पेड वेज टू वर्कर्स, मजदूर को उसका भत्ता दिया गया, मजदूरी दिया गया है। तो वेज अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल, और कैश अकाउंट हो जाएगा रियल। वेज क्या है, व्यापार का खर्चा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वेज क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। वेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि भुगतान आप कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। और भुगतान जो किया जा रहा है, इसको वेज दिया जा रहा है, ये 3000 रुपए दिया जा रहा है। कितना दिया रहा है, 3000 रुपए। ये 3000 रुपए यहाँ क्या करना है, हमको ऐसे दे देना है। अब फिर क्या करना है, जब ये पेज भर गया तो अब हमको नेक्स्ट पेज में लेकर जाना है ट्रांजेक्शन को। तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए फिर क्या करेंगे, इस सभी को टोटल जर्नलाइज करेंगे, जो आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था। तो टोटल जर्नलाइज यहाँ देखिए 7,60,000, 60 30 90, ये देखिए 1,10,000, 1,50,000 और 1,53,000, 7 1 8, 8,53,000 रुपए यहाँ पर एक्यूरेट आ गए एक बार में। ऐसे आपको जोड़ना है। बस यहाँ पर 7 लाख अभी है, 7 लाख को फिलहाल छोड़ दिए, 6 3 9 2 11, 1,10,000, 40 50,000 हो गया और 3 53 हो गया। तब ये 1,53,000 और 7 लाख कितना हो गया, 8,53,000। बस एक बार में ऐसे कैलकुलेट करना है, लिख करके नहीं जोड़ना है। तो ये 8,53,000 रुपए आ गया, 8,53,000 रुपए, 8,53,000 रुपए यहाँ पर आ गया। तो ये 8,53,000 जब यहाँ पर आ गया, इस पेज को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर दिए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, फिर चलेंगे तो फिर इस 8,53,000 को कहाँ लिखेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड के रूप में, कि पिछले पन्ना से उठा करके अगले पन्ना में लाया गया है। पिछले पन्ने का हिसाब जैसे यहाँ तक क्लोज हो चुका है। तो फिर हम आगे चलेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये है ब्रॉट फॉरवर्ड 8,53,000, 8,53,000 दोनों साइड में आ जाएगा 8,53,000। यहां तक जब हम लोग आ गए, अब क्या करना है, फिर अगले ट्रांजेक्शन पर जाना है। तो अगला क्या किया गया है, रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, अलाउड हिम डिस्काउंट। अब क्या किया गया है, जो हम पंकज से प्राप्त कर रहे हैं और उसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। यहाँ तो बता दिया गया, लेकिन स्वाति वाला में बताया नहीं गया था, वहां पर अपने मन से किए थे, लेकिन यहाँ पर अलग से बता दिया गया और अलग से अमाउंट भी लिख दिया गया है। लेकिन पिछले ट्रांजेक्शन में ऐसा लिखा हुआ अमाउंट नहीं था। हम लोग पिछले ट्रांजेक्शन के ही आधार पर उस ट्रांजेक्शन को बनाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि अमाउंट भी आपके सामने दिखा दिया गया, कि यानी कि और भी इजी हो गया आपके लिए। तो आइए देखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम पंकज, अलाउड हिम डिस्काउंट। पंकज से प्राप्त किया गया, तो पंकज अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, 3 अकाउंट बनेगा। यहाँ पर पंकज देने वाला, पंकज है देने वाला, व्यापार को दे रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो रहा है, व्यापार में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और डिस्काउंट यहाँ पर पंकज को दिया जा रहा है, डिस्काउंट जो है सो पंकज को दिया जा रहा है, तो बिजनेस को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट दोनों DR बन जाएगा और पंकज अकाउंट क्या बनेगा, CR बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं पर यहाँ पर कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट भी DR, और टू पंकज अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, इससे प्राप्त कितना होना था, इससे पंकज से प्राप्त होना था हमको 10,000 रुपए, इसके नाम पे जमा हो गया 10,000। लेकिन ये दिया कैश कितना, 9,000 रुपए कैश दे रहा है और 1,000 रुपए डिस्काउंट ले रहा है। ये देखिए दोनों साइड क्या हुआ, अमाउंट 10 10
बराबर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब क्या किया गया है, ड्रू फ्रॉम बैंक। एक बार आप क्या किए थे, पेड इनटू बैंक, आप बैंक में जमा किए थे और अभी क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, निकासी कर रहे हैं। तो ड्रू फ्रॉम बैंक जो हो गया, जब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो इस स्थिति में बैंक क्या हो गया, देने वाला। बैंक क्या हो गया, देने वाला। और संपत्ति हमारे बिजनेस में आ रहा है तो आने वाले संपत्ति को रियल अकाउंट के गोल्डन रूल से क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। संपत्ति क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट DR, और टू देने वाला कौन है, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर कैश आप निकाल कितना रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैश निकाला गया है वो है 30,000 रुपए बैंक से निकाला जा रहा है। 30,000 रुपए बैंक से निकाला जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेड टू राम बाय चेक, पेड टू राम बाय चेक। अब राम को भुगतान किया गया तो राम क्या हो गया, पाने वाला। राम को हम दे रहे हैं, राम को भुगतान किया गया इसी तरह, तो राम पाने वाला। और वो चेक जमा करेगा बैंक, उसको पैसा कौन देगा, बैंक देगा। तो उसको देने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। यहाँ पर दोनों ही पर्सनल है, एक पाने वाला और एक देने वाला। राम हो गया पाने वाला और बैंक हो गया देने वाला। तो पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, राम अकाउंट, राम अकाउंट DR टू बैंक, बैंक अकाउंट CR में टू बैंक पहले लिखा गया। अब यहाँ पर जो है ये अमाउंट दिया गया है 5,000 रुपए, ये बैंक से प्राप्त करेगा 5,000 रुपए। अब यहां तक हम लोग कर लिए। अब इसके बाद देखिएगा, ड्रू फॉर पर्सनल यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए मालिक जो है व्यापार से ले रहा है। मालिक क्या कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए व्यापार से ले रहा है। अब ये पर्सनल यूज के लिए जब ले रहा है, जब व्यापार में मालिक दिया था तो वो कैपिटल दिया था, तो उस समय वो लिखे थे क्रेडिट लिखे थे। अब वो पा रहा है, ड्राइंग से अकाउंट बनेगा और ड्राइंग से अकाउंट क्या हो जाएगा, वो पाने वाला हो गया, डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग के माध्यम से ऑनर क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस से पैसा ले रहा है, आहरण कर रहा है। तो ड्राइविंग से अकाउंट दे देंगे, तो ड्राइविंग से अकाउंट DR, और कैश जो पैसा ले रहा है हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो ड्राइविंग से अकाउंट DR। ड्राइविंग्स अकाउंट DR और टू ले क्या रहा है, तो कैश ले रहा है, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट। अब ये ले कितना रहा है, तो 2,000 रुपए यहाँ से ये रिसीव कर रहा है हमारे बिजनेस से। अब क्या करेंगे, जब पेज फुल हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसका टोटल जर्नलाइज करेंगे। अब टोटल करेंगे यानी कि जो पहले हम लिख चुके हैं अब उसमें गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसको हम फाइनल करके लिख चुके हैं। अब क्या करना है, हमको सिर्फ इतना ही अमाउंट को जोड़ना है, इतना जोड़ना है ना। तो इसको चलिए आप जोड़िए, 10, 30, 40, 40 5 45 और 2 47। अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें जोड़ते कितना होगा, 55 हो जाएगा, 8,55,000 हो जाएगा। 55 10 65, 65 30 95 और 95 पूरे 100 हो जाएगा। हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 9 लाख रुपए बराबर हो गया दोनों साइड। कैसे हुआ, 8,53,000 है, 2 लाख रुपए कितना हुआ, 55 10 65 10 95 और पूरे 100। एक बार में एक मिनट ऐसे ही जोड़ देना है, लिख करके नहीं जोड़ना है, बस अमाउंट को देखना है और सीधे जोड़ देना है। ये कितना हो गया, दोनों साइड 9 लाख। यदि इस साइड 9 लाख पूरा हो रहा है तो इस साइड भी 9 लाख पूरा होना चाहिए। तो कितना हुआ, 55 53 2 55 10 65 95 और पूरे 100। तो दोनों साइड क्या हुआ, 9 लाख रुपए दोनों साइड बराबर यहाँ पर आ जाएगा। 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए आ गया दोनों साइड। हम क्या किए, यहाँ पर दोनों साइड जर्नलाइज कर दिए 9 लाख रुपए और इसको क्या किए, हिसाब को क्लोज कर दिए। हिसाब क्लोज कब होता है, जब डुअल लाइन डाल दी, सब क्या हुआ, क्लोज हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ट्रांजेक्शन और बच गया है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या आ गया, 9 लाख रुपए ब्रॉड फॉरवर्ड से, कहां से आ गया है, फॉरवर्ड होकर के आ गया है ये 9 लाख रुपए। चलिए 9 लाख रुपए ये फॉरवर्ड होकर के आ गया।
अब क्या करना है, अगला ट्रांजेक्शन हमें क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अब पीछे का जितना हिसाब था उस सबको हम जोड़ चुके हैं, पीछे गलती होने की कोई संभावना नहीं है। अब जो भी यदि हिसाब नहीं मिलता है तो गलती होगा तो यहीं पर होगा। चलिए देखते हैं अब क्या किया गया। यहाँ पर वेतन और रेंट दिया गया है, पेड सैलरी एंड रेंट, किराया दिया गया और वेतन दिया गया, तनख्वाह दिया गया है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए सैलरी दिया गया है और 1,000 रुपए क्या किया गया है, रेंट दिया गया है। तो इसको आप अलग अलग भी बना सकते हैं, सैलरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, फिर अलग से रेंट अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, ये भी बना सकते हैं। दोनों का अमाउंट अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप चाहे तो सैलरी अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR और 2 कैश अकाउंट। तो सैलरी रेंट में 10 और 1,000, 10,000 और 1,000 और कैश में जोड़ करके 11,000। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सैलरी एंड रेंट अकाउंट DR, 2 कैश अकाउंट, और दोनों में अमाउंट को जोड़ करके 11,000 देना है। तो आप किस प्रकार से बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग दिखा देते हैं कि सैलरी अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR। इसको इसलिए अलग अलग कर लिए क्योंकि जब हम सिर्फ सैलरी का निकालेंगे कि सैलरी में सिर्फ कितना खर्च किए हैं, तब ये हमको मिल जाएगा 10,000, और हम उस हिसाब निकालेंगे, सिर्फ रेंट का निकालेंगे तो सिर्फ रेंट का हिसाब हमको मिल जाएगा, वहां पर सिर्फ रेंट का हिसाब मिल जाएगा। यदि हम सैलरी और रेंट एक साथ कर लेंगे और सिर्फ निकालेंगे सैलरी अकाउंट, तो उस समय जो है क्या होगा कि ये यहाँ से छूट जाएगा, क्योंकि सैलरी एंड रेंट दोनों रहेगा इसमें, और वहां पर ग्रुप आएगा सिर्फ सैलरी का, तो उसमें ये जाकर के इंक्लूड नहीं होगा। इसीलिए हम क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिए, और इस तरह से बनाने में क्या होगा, परफेक्ट रहेगा। आगे चल के हिसाब बनाने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बनाने के लिए आप कुछ ही बना सकते हैं, हिसाब रहेगा। तो सैलरी के लिए कितना खर्च किया, अब देखिए 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। अब सैलरी के लिए आप खर्चा किए हैं 10,000 रुपए, रेंट के लिए खर्चा किए हैं 1,000 रुपए, और दोनों मिलाकर क्या कितना खर्चा किए हैं, 11,000। चलिए 11,000 खर्चा किए। अभी कितना हो गया, पूरे टोटल जर्नलाइज 9,11,000। देखिए 9,11,000 पूरा हो गया, नीचे में दिया हुआ था 9,11,000 बराबर। यदि नहीं पूरता तो हिसाब गड़बड़ होता है। लेकिन स्वाति वाले अकाउंट में क्या देखे थे आप कि वहां पर मतलब सेटलमेंट करना था, मतलब मैनेज करना था किसी भी तरह से, तो मैनेज करना था, क्या किए, वो अमाउंट तुमको बताया नहीं, तो उस मैनेज करने के लिए 2,000 रुपए हमको डिस्काउंट के रूप में दिखाना पड़ा। इसलिए वहां पर क्या हुआ, एक अकाउंट बढ़ गया था, एक अकाउंट बढ़ गया था, तो वो उस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये हो गया यहां तक क्लियर। अब देखिए 9 लाख 10 लाख 11,000, तो दोनों साइड क्या हो गया, 9,11,000, 9,11,000 दोनों साइड हिसाब क्लियर हो गया, और इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो आज का ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जर्नल एंट्री लिखना सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब आगे चलेगा एक नया टॉपिक चलेगा जो होगा लेजर चलेगा। तो लेजर जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हिसाब निकालेंगे कि किस अकाउंट में कितना खर्च किया गया है, किस अकाउंट में। यानी कि अब आप अकाउंट रिकॉर्ड करना सीख लिए कि डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में, और किसका अमाउंट कहां से कहां कैसे लिखाएगा। तो इस चीज को आप लोग देख लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अगले क्लास में हम लोग लेजर बनाएंगे। अब लेजर बना करके क्या करेंगे, उसका हिसाब हम लोग निकालेंगे कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, राम के यहाँ कितना उधारी बच गया, किसी से भी कितना रिसीव करना है रुपए। तो ये सब हिसाब हम लोग आगे जब चल करके निकालेंगे तो लेजर बनाएंगे। तो वो क्लास जो है सो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर आगे देखेंगे अगली क्लास।